तो उस दिन मैंने पढ़ाया था इंटरवीलन विद मल्टीलेयर स्विच और लैब भी कराई। अब करेंगे इंटरवीलन विद राउटर। यानी अगर हमारे पास मल्टीलेयर स्विच नहीं है, हालांकि आज की डेट में मल्टीलेयर स्विच से ही होता है, बहुत पहले जब मल्टीलेयर स्विच नहीं थे तो राउटर से ही करते थे। तो सिनेरियो इस बार ये है कि हमारे पास कोई लेयर थ्री डिवाइस नहीं है। तो 80% सिनेरियो और लैब प्रैक्ट तो वही है जो उस दिन करी थी हमने। इस बस ये है कि हमारे पास ये सिनेरियो है, तीनों स्विच हमारे पास लेयर टू है, मेरे पास कोई लेयर थ्री स्विच नहीं है। तो फिर वही करेंगे, वीटीपी चलाएंगे, इसको सर्वर बनाएंगे, इसको क्लाइंट, क्लाइंट, ये सब पता ही है आपको, बीच के पोर्ट ट्रंक, ट्रंक, वीलन बनाएंगे इस पे V2, V3, V4, वो इन स्विचों पे आ जाएगी। अब हम यहाँ क्लाइंट कनेक्ट कर लेंगे, मशीन, इन दो मशीन को V2 में डाल देंगे, इन दो को 3 में, इनको 4 में। ये हमने उस दिन भी किया था। अब कंपनी चाहती है कि वीलन 2 और 4 को कम्युनिकेट करा दो। अच्छा, इनके नेटवर्क भी अलग अलग है। 20 का आईपी 20.1 टू 30.1 टू, और वीलन 4 में 40.1 एंड 2। तो कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, हमारा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। अब कंपनी चाहती है कि नहीं, आप वीलन 2 और 4 को एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इनको कम्युनिकेट कराओ। तो हम कंपनी से कहेंगे तो हमें एक लेयर 3 डिवाइस दे दो, राउटर। हम ये मान रहे हैं कि मल्टीलेयर है नहीं, मल्टीलेयर होगा तो मल्टीलेयर से कर देंगे, उससे तुमने किया ही है। अब कंपनी ने हमें दे दिया एक राउटर, और वो राउटर आप इन तीनों में से किसी भी स्विच पे कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए, कहीं भी जोड़। चलो यहां जोड़ देते हैं या कहीं भी जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडस्ट्री ने हमें एक राउटर दे दिया, ऐसे हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ये पोर्ट F0। मैंने ये पढ़ाया है कि स्विच से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, चाहे वो राउटर है या स्विच है, दैट पोर्ट मस्ट बी द ट्रंक। तो जैसे हमने ये ट्रंक बनाए, ऐसे इसको भी ट्रंक बनाएंगे आप, बने। अब कंपनी चाहती है कि भाई वीलन 2 और 4 को कम्युनिकेट कराइए। तो जैसे उस दिन बताया था कि अब ये वीलन डायरेक्ट ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो लेयर 2 डिवाइस है, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। ये कैपेबिलिटी राउटर के पास है, यानी ट्रैफिक को यहां आना पड़ेगा राउटर के पास, राउटर अलाउ करेगा, तब वो यहां जाएगा। ऐसे ही अगर आर वीलन 4 को वीलन 2 के पास आना है तो वो ऐसे आएगी और राउटर के पास आएगी और राउटर उसको कम आने देगा। तो अगेन हमें वीलन 2 और 4 को राउटर के पास लाना है। तो राउटर के पास लाने का जैसे मल्टीलेयर स्विच पे लाए थे, यानी राउटर के पास इनका गेटवे होना चाहिए। वीलन 2 के लिए भी एक गेटवे होना चाहिए, 4 के लिए भी एक गेटवे होना चाहिए, और वो गेटवे आईपी मशीनों में आई गेटवे में होना चाहिए। ये उस आईपी को सर्च करते करते राउटर के पास पहुंच जाएंगे, चूंकि वो आईपी राउटर के पास है, और आपका काम हो जाएगा। बट सबसे पहला इशू ये कि आपके पास ये एक इंटरफेस है और इस पे एक आईपी साइन होगा, वही आईपी मशीनों में गेटवे में होता है। बट हमारा नेटवर्क तो डिफरेंट है, मुझे वीलन 2 के लिए 20 का आईपी चाहिए, 4 के लिए 40 का आईपी चाहिए, और इस इंटरफेस पे तो एक ही आईपी असाइन हो सकता है, या तो 20 का या तो 40 का। दो आईपी कैसे असाइन करेंगे, और हमारे पास दो इंटरफेस भी नहीं है। यस, तो राउटर का एक बहुत अच्छा फीचर है कि यस, उसके किसी फिजिकल इंटरफेस पे तो एक ही आईपी असाइन हो सकता है, तो हम यहाँ आईपी फिजिकली इंटरफेस में नहीं देंगे। तो राउटर का एक और फीचर है कि उसके किसी भी फिजिकल इंटरफेस को आप मल्टीपल सब इंटरफेस में ब्रेक कर सकते हो, यानी कि इसको ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल सब इंटरफेस, दैट लॉजिकली नेटवर्क में लॉजिकली बहुत काम होता है, तो हम उसके मल्टीपल सब इंटरफेस बना सकते हैं, और एवरी सब इंटरफेस पे एक अलग आईपी दे सकते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है
राउटर के एक इंटरफेस पे कितने आईपी दे सकते हैं? ऑब्वियसली सबको यही पता है, एक ही दे सकते हैं। यस, उसके मेन इंटरफेस पे तो हम एक ही दे सकते हैं, बट हम सब इंटरफेस बना के मल्टीपल आईपी दे सकते हैं एक ही इंटरफेस पे। और कितने दे सकते हैं? जितनी वीलैन बना सकते हैं। 4096 आईपी एक ही इंटरफेस पे चला सकते हैं हम, यानी इतने सब इंटरफेस बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, राउटर के, हमें तो दो ही सब इंटरफेस की जरूरत है। मैं दो ब्रेक करूंगा, एक VLAN 2 के लिए बनाऊंगा, उस पे दे दूंगा ये आईपी। ये आईपी में VLAN 2 की मशीनों में गेटवे में डाल दूंगा। VLAN 2 की मशीन है, इस आईपी को सर्च करते करते राउटर के पास आ जाएंगे। VLAN 4 को भी यहीं लाना है, तो एक सब इंटरफेस VLAN 4 के लिए बना देंगे, और 4 में आईपी दे देंगे 40 का। और ये आईपी हम VLAN 4 की मशीनों में गेटवे में दे देंगे, वो इस आईपी को सर्च करते करते यहां पहुंच जाएंगे। तो ये काम तो हमारा सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व। बट अभी एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये पोर्ट है ट्रंक, और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ट्रंक पोर्ट क्या करता है, जब भी उससे कोई डेटा निकलता है वो उस पर VLAN आईडी का टैग लगा के भेजता है, ताकि सामने वाली डिवाइस समझ जाए कि ये किस VLAN से आया है। तो टैग तो यहां भी लगा के भेज रहा है, बट सामने वाली जो डिवाइस है, स्विच है, इसकी लैंग्वेज को ये स्विच समझता ही है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस बार आगे जो सामने डिवाइस है वो है स्विच, और ये जो टैग लगा के भेज रहा है आगे डेटा का, वो लैंग्वेज है स्विच की। तो राउटर तो उस लैंग्वेज को समझेगा नहीं, तो स्टिल आपके ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। ये मेन ऐसे सेम ऐसे है, मान के चलो आपको एक मेल आया या लेटर आया चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो आप तो नहीं जानते ना उस लैंग्वेज को, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आपके लिए वो लेटर बेकार, ये पढ़ देंगे आप। तो ऐसी राउटर के लिए कि इसने जो टैग लगा के आगे भेजा, क्योंकि ट्रंक का ये तो रूल है कि ये मैंने पढ़ा ही है, जब ट्रंक से डेटा निकलता है वो उस पर उसकी VLAN आईडी का टैग लगा के भेजता है, और ये टैग जो होगा उसकी अपनी लैंग्वेज का होगा, और इस लैंग्वेज को सामने स्विच होता तो समझ लेता, जैसे बाकी आज तक समझते हैं। बट स्टिल यहाँ पे क्या है, राउटर है, राउटर उस टैग को पढ़ेगा नहीं और डेटा को क्या कर देगा, ड्रॉप। तो ये प्रॉब्लम सामने आई जब कम्युनिकेशन की बात आई। तो यहां पे सिस्को ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा कि ऐसा करते हैं, हम कुछ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बना देते हैं। अगर उन प्रोटोकॉल को यूज करके ट्रंक बनाएंगे, तो वो प्रोटोकॉल ऐसी लैंग्वेज में टैग लगाएंगे जिसे राउटर भी समझ सकता है और स्विच भी। इट्स मीन आप चाइनीज लेटर नहीं पढ़ सकते, बट कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में लेटर लिख दो तो समझ जाएंगे, वो भी पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे। तो राउटर के केस के लिए उन्होंने ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बनाए। स्विच के केस में जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी? सारे स्विच है, सबकी लैंग्वेज सेम है। बट यहां क्यों पड़ी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की जरूरत? क्योंकि सामने राउटर है, तो उसको कहते हैं ट्रंकिंग प्रोटोकॉल या फ्रेम टैगिंग। तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट।
कैन बी रीड बाई राउटर एंड स्विच बोथ, इसको राउटर भी पढ़ लेगा, स्विच भी पढ़ लेगा। और इसके लिए दो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बनाए गए। नंबर एक, हाँ ये सर। तो ये सिस्को प्रॉपर्टी है, सिस्को ने अपने लिए बनाई। इसे केवल सिस्को के राउटर ही और स्विच समझ सकते हैं, कोई और नहीं। दूसरा, ये केवल नॉर्मल रेंज की विलेन को समझता है। थर्ड, ये जो टैग लगाते हैं, कोडिंग जो करते हैं, वो बहुत बड़ी कोड करता है, जिससे आपके डेटा की लेंथ बढ़ जाती है, और डेटा जितना लेंथी होगा उतनी आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। 30 बाइट एक्स्ट्रा हेडर। इसलिए फिर एक और प्रोटोकॉल आई, ओपन वेंडर, उसको IEEE ने बनाया। 802.1Q। तो ओपन वेंडर है, किसी पे भी चल सकती है। सारी वीलन सपोर्ट करता है। और ये जो टैग लगाता है वो बहुत छोटा है। तो इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस पूछते हैं, इन दोनों में नोट करो। जब हो जाए तो बताना भाई। हो गया? हुआ भाई? बता दो भाई, हुआ या नहीं? तो गैस, डन सर। चलो। तो चलते हैं अपने लैब पे। मेरा वो लैब कहाँ चला गया, सेव है ना, हाँ। तो ये सारा टास्क तो हम कई बार कर चुके हैं। इतना सर्वर बनाए, क्लाइंट बनाए, ये सब हो गया, ठीक है। अब VLAN 2 और VLAN 4 को कम्युनिकेट कराना है, तो मुझे अब राउटर पे काम करना है। तो राउटर पे चलते हैं, सब इंटरफेस बना देते हैं। तो राउटर पे गए हम, मेन इंटरफेस में गए। क्या इंटरफेस है हमारा? F0/0। इसको अप करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर के तो सब इंटरफेस डाउन रहते हैं, तो नो सेट कर दिया। अब हो गया। अब इस पे आईपी नहीं देना है, क्योंकि इस पे अगर आईपी दे दिया तो एक ही आईपी आएगा, बट मुझे चाहिए दो आईपी, एक VLAN 2 के लिए और एक 4 के लिए। तो हम इंटरफेस के अंदर ही हैं, पहला सब इंटरफेस बना रहे हैं। तो जैसा इंटरफेस लिखा है ऐसा ही लिखो। लिख दिया, डॉट लगाओ, कोई भी नंबर दे दो, पहला नंबर। तो ये पहला सब इंटरफेस बन गया। किस VLAN के लिए, राउटर को कैसे बताऊं किस VLAN के लिए है? तो टैगिंग करनी पड़ेगी।
और टैगिंग की दो प्रोटोकॉल पढ़ाई है, आईएसएल और वो। तो राउटर पूछ रहा है किस फॉर्मेट को यूज करूं, तो फॉर्मेट कौन सा है उसको बताने के लिए लिखते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन फॉर्मेट। फॉर्मेट किस प्रोटोकॉल का है? मेरे पास दो ऑप्शन है, आईएसएल या आई ट्रिपल ई की डेवलप्ड 802.1q प्रोटोकॉल। तो आईएसएल मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिस्को प्रॉपर्टी और इसके ड्रॉबैक भी आपको पता है। हम यूज कर रहे हैं आई ट्रिपल ई की 802.1q फॉर्मेट। आई ट्रिपल ई इंडस्ट्री का नाम है जिसने इसको डेवलप किया, उसको लिखने की जरूरत नहीं। आई ट्रिपल ई की आपने बीटेक में भी इसमें बहुत सारी चीज पढ़ी होंगी, डेवलप्ड बाय आई ट्रिपल ई एंड ऑल। 802 एक कोड है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट, डॉट कमांड में लगता नहीं है, डॉट को ऐसे लिखेंगे। तो एक्चुअल में प्रोटोकॉल ये है .1q। तो मैं लिखूंगा .1q स्पेस, किस प्रोटोकॉल के लिए बना रहे हैं? 2 के लिए। एंटर। अब इसमें आईपी दे दो, क्या आईपी चलाना चाह रहे हो? आईपी ऐड। विलन 2 में 20 का आईपी चल रहा है तो 20 का ही कोई यूनिक आईपी 10 दे दिया। सबनेट मास्क डन। और ये आईपी मैं विलन 2 की मशीनों में गेटवे में डाल दूंगा, वो इस आईपी को सर्च करते हुए राउटर के पास पहुंच जाएंगे। बट हम इंटरफेस में ही है, बाहर नहीं निकलना है। एक सब इंटरफेस और बनाना है मुझे विलन 4 के लिए। तो ऐसे ही लिखो जैसा इंटरफेस है आपका, F0 डॉट लगा के 2 लिख दो, बन गया दूसरा। कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उसके लिए? एनकैप्सुलेशन। हम यूज कर रहे हैं आई ट्रिपल ई की .1q। .1q किस विलेन के लिए बना रहा हूं? 4 के लिए। आईपी विलेन 4 में चल रहा है आपका 40 का आईपी। डन। ये आईपी मैं विलेन 4 की मशीनों में गेट में दे दूंगा, आपका कम्युनिकेशन शुरू। नोट कम। ऐसे करके इसी इंटरफेस के अंदर आप 4096 सब इंटरफेस बना सकते हो, जितने भी लाना। तो हम राउटर के एक इंटरफेस में मल्टीपल आईपी असाइन कर सकते हैं, बट बाय मेक द सब इंटरफेस। हो गया? हो गया भाई। हो गया सर। वैसे तो ये खुद कर सकते हो लैब, क्योंकि मैंने सब दिखा रखा है करके, फिर भी मैं देख रहा हूं, कर देता हूं। सारे लेयर 2 स्विच है हमारे पास। तो पहले वीटीपी बना दो, सर्वर बना दो इसको। डोमेन बना दो। बाकी दोनों को क्लाइंट बना दो। इसके दो पोर्ट रन कराएंगे, F01 and 2।
एक और पोर्ट है इसका, ट्रंक। वो भी क्लाइंट बना दो। अब सर्वर पे विलन बना दो। चेक कर लेते हैं दोनों क्लाइंटों पे। सो विलन आ गई, दूसरे क्लाइंट पे भी आ जाएगी। आ गई। अब यूजर कनेक्ट कर लो। मैं हर वीलन में एक एक यूजर कनेक्ट कर रहा हूं। अब एक हो या 10, बात एक ही है। F03, F04। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये मशीन मेरी V2 में रहे, V3, V4। पोर्ट नंबर F03 विलेन 3 में, पोर्ट नंबर F04 विलेन 3 में, ठीक है। 3 को 2 में डालना है। स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2, पोर्ट नंबर 4, और इसको डाल दो विलेन 3 में। हो गया, चेक कर लो। सो विलेन, तो एक मशीन विलेन 3 में आ गई, 2 में आ गई है पोर्ट, और ये 4, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 3 है तो इसको विलेन 4 में डाल देते हैं। एक ही मशीन लगाई है मैंने। चेक कर लो, ये विलेन, ठीक है, 4 में गया। अब मैंने बताया विलेन 2 में हमारा 20 का आईपी चल रहा है, मशीनों का आईपी दे दो। विलेन 3 30। विलेन 4 में 40। तो डिफरेंट विलेन, डिफरेंट नेटवर्क, सारी डिवाइस लेयर 2, कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, करके दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, ये तो कल भी देखा था। बट अब कंपनी हमसे कहती है कि VLAN 2 और 4 को कम्युनिकेट कराओ। तो हमने एक बोल दिया कि राउटर दे दो, तो राउटर लगा देते हैं एक। कहीं भी लगा दो तीनों में से किसी स्विच पे। तो स्विच के मैं लगा रहा हूँ F05 पे, तो मैंने बताया स्विच से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, दैट पोर्ट मस्ट बी द ट्रंक। तो F05 को भी मुझे ट्रंक बनाना पड़ेगा इस स्विच पे। बना देते हैं। हो गया।
अब हमें VLAN 2 और 4 को कम्युनिकेट कराना है, तो उनके लिए गेटवे सेट करने राउटर पे, और उसके मेन इंटरफेस पे जाके हम चलेंगे सब इंटरफेस में बनाएंगे। तो इनेबल कॉन्फ्री मेन इंटरफेस आपको पता ही है, F0/0 का, उसको नो सेट करके अप कर दो। यहाँ आईपी नहीं देना। अब देखो अभी यहाँ राउटर क्या दिखा रहा है, कॉन्फ़िग इफ, ये कह रहा है कि मैं इंटरफेस में हूँ, बट अब मैं उसी इंटरफेस में बैठ के उसके अंदर एक सब इंटरफेस बना रहा हूँ। जैसा इंटरफेस लिखा ऐसे ही लिखा, बस डॉट लगा के मन लिख दिया। तो यहां लिख के आ गया देखो सब इंटरफेस। अब ये इंटरफेस का भी सब पार्ट बन चुका है। और किस फॉर्मेट को यूज कर रहे हो, राउटर को बताना मैंने इतना लिखा, टैब दबाया, पूरी कमांड वो खुद लिख लेगा। .1q VLAN 2 के लिए बना रहा हूं। अब इसमें आईपी दे दो 20.0.0.10। डन। यहां से बाहर नहीं आना, एक और सब इंटरफेस बनाना है, डॉट करके 2। किस फॉर्मेट, एनकैप्सुलेशन DOT1Q4 IP add 40.0.0.10 and 255.0.0.0 और जाइए ये आईपी अपनी मशीनों में गेटवे में डाल दीजिए। VLAN 2 के लिए बनाया हमने 20.10, तो गेटवे में बताओ उसको, ये इस आईपी को सर्च करेगी, राउटर के पास चले जाएगी। 10। VLAN 4 को भी बताओ कि भाई तुम्हारा भी गेटवे सेट है। और ना VLAN 2 और 4 कम्युनिकेशन स्टार्ट। 3 से नहीं करेंगे क्योंकि 3 का हमने कोई सेट नहीं किया। जिनको हमने परमिशन दे वही कर। फर्स्ट टाइम टाइम लेगा। ये हो गया जी कम्युनिकेशन। तो कर लेना है इसको। बढ़िया लैब है, ये दोनों लैब अच्छी लैब थी। अब एक ही बार में कर जाएगा। 3 को भी बनाना चाहते हो तो फिर वही इंटरफेस में जाके एक सब इंटरफेस बना दो, अगर हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है ये राउटर मैंने इस स्विच से जोड़ा, आप यहाँ जोड़ सकते हो, यानी कोई भी डिवाइस कहीं भी हो सकती है, नेटवर्क का पार्ट होनी चाहिए बस। कर लेना इसको। इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी। इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं होता जिसमें वो जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ISL और 802.1Q है उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन ना पूछे डिफरेंस। ठीक है।